√3y² माइनस 10y और प्लस 3√3। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, इक्वल टू 0 दिया है। √3y² माइनस 10y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। सॉल्व द इक्वेशन। क्या? सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक बात बोलो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2012 में, यूपी बोर्ड में 2012 में पूछा भी गया। देखो ये तो ठीक है, पूछा गया है, वो तो अपनी जगह पे, कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं गुणनखंड के द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके आप सीखने वाले हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा बाय द फार्मूला। लेकिन अभी आप पहले सीक्वेंस को, पहले सीरीज को सीख रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो रूट लगा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपने दिमाग को फिर से लगाना पड़ेगा। इसको तुरंत कंपेयर कर दो किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब x² यानी x² का जो टर्म है वो पहला टर्म है ax², यानी a की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो क्या मिल रहा है आपको, √3। अगर मैं यहीं आपसे बात करूं कि b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो b की वैल्यू x मतलब सिंगल टर्म है जो एक पावर होता है, यानी कि 10 आएगा b की वैल्यू, और 10 नहीं -10 आएगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और इससे कंपेयर करोगे तो निगेटिव इसके साथ ले लिया जाएगा। और आती है बात c की, तो आएगा 3√3। समझने की जरूरत है, थोड़ा वेट करो। जब आपने इसको पढ़ा था तो फैक्टराइजेशन किसका करते थे आप, मिडिल टर्म का। और मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, ट्रिक बताया था। a इंटू सी को ऐसा फैक्टराइज करो कि इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, b। क्या बोला मैंने, कि a और c को मल्टीप्लाई कर लो और ऐसा ब्रेक करो कि क्या आ जाए, b टर्म आ जाए। तो a क्या है, चेक करो तो a की वैल्यू है √3, ध्यान से देखना, और c की वैल्यू क्या है, 3√3। आपको भी पता है कि 3 तो बाहर है, और अगर हम एक रूट में ले लें तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि √3 इंटू √3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ये बाहर आएगा, तो यानी 3 इंटू 3 यानी आप कह सकते हो कि 9 आएगा। ध्यान से देखना, जब ये 9 आ रहा है तो इसको आप सीधा 9 लिख दो ना। a इंटू सी कितना आएगा, जल्दी बोलो। a इंटू सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9। 9 को ऐसा ब्रेक करो आप कि आपको क्या मिल जाए, b, और b की जगह पर क्या है, -10। ध्यान से देखना, -10 यानी कि 9 1 जा 9 इंटू 1 कर दो। अब समस्या क्या है, यहां -10 है, इसका मतलब माइनस कर दो और माइनस कर दो, तो -9 और -1 जब ऐड करोगे तो -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 1 जा 9। क्लियर हो गया, यानी कि एकदम परफेक्ट ब्रेक हुआ है। अब इसको मिडिल टर्म से ले जाके रिप्लेस कर दो। आओ चेक करते हैं, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो है √3y² माइनस 10y और प्लस 3√3 इक्वल टू 0। इस फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं कहोगे आप, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, यानी कि √3y² माइनस इसको -10y को क्या लिख सकते हो, -9y -1y, -9y और -y और प्लस 3√3 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यहां चेक करो। अच्छा, अभी आप 9 जब आप सॉल्व करके 9 लेके आए थे तो याद करो, तो आपने देखा था कि ये 3√3 इंटू √3 था। ध्यान से देखो, यानी आप इसको 9 को ये भी तो लिख सकते हो 3√3 इंटू √3, 3√3 इंटू √3 लिख सकते हो। इसका मतलब 3√3 इंटू √3 लिखोगे तो ध्यान से देखना, √3 इसमें भी, √3 इसमें भी निकल जाएगा, तो √3 निकलेगा तो बचेगा क्या, 3√3। सही है ना, यानी कि अब मैं यही काम आसानी से करूंगा, y भी निकाल लूंगा, y भी इसमें है निकालूंगा, तो यहाँ बचेगा y, क्योंकि √3 बाहर आ गया और एक y बाहर आ गया, तो एक y बचेगा, माइनस जब √3 यहाँ से बाहर आया तो कितना बचेगा, 3√3। यहाँ मैंने लिख दिया 3√3, ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो y माइनस 3√3 बचेगा यहाँ। क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? आओ देखते हैं। y माइनस रूट थ्री, वाई माइनस रूट थ्री यहाँ भी है तो y माइनस रूट थ्री, और बचेगा क्या, रूट थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू 0। अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ें। y माइनस रूट थ्री, वाई माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू रूट थ्री। फर्स्टली जब आप फर्स्ट टर्म को लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कहा था सारे अलग अलग स्प्लिट टर्म को क्या करना, इक्वल टू 0 करना, तो इक्वल टू 0 कर दिया तो y इक्वल टू रूट थ्री आ गया। और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो रूट थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू 0, यानी y रूट थ्री वाई इक्वल टू 1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट थ्री। यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई रूट थ्री यानी पहला रूट, और बीटा इक्वल टू 1 अपान रूट थ्री यानी कि सेकेंड रूट। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ रहा हो तो उसको एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार और देखो। देखो मल्टीपल टाइम देखो क्या फर्क पड़ता है, घर में बैठे हो आप मल्टीपल टाइम देखो। टाइम अपना इधर उधर इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।